हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ का जो ईओ एओ का 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर सेक्शन में जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 10 करीब उसमें वहां पर क्वेश्चंस आए थे। तो क्या क्वेश्चंस थे, किस तरह से आपके क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, तो इन सभी बारे में आज हम इस वीडियो में यहाँ पर आपके सामने बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन लैंग्वेज ट्रांसलेटर? इनमें से कौन सा एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है? ठीक है, क्या बोला गया आपसे यहाँ कि इसमें से कौन सा एक ट्रांसलेटर नहीं है। फाइन, तो असेंबलर, लिंकर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आंसर क्या है इसका? वो है आपका लिंकर। तो लिंकर जो है वो कोई एक वर्ड यहाँ पर तो ऐसा इसमें जो हमारी लैंग्वेज का जो कन्वर्जन होता है उसमें कोई यूज नहीं होता है। बाकी जो ये तीन वर्ड्स हैं आपके सामने, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, तो ये तीनों वर्ड जो हैं ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए काम आते हैं। वो चाहे लो लेवल से हाई लैंग्वेज में हो, हाई लेवल से लो लैंग्वेज में हो, तो तीनों यहाँ पर हमारे एक तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। और लिंकर यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास लिंकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यहां से आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा एक जो स्टेटमेंट है ना, वो करेक्ट है। तो क्या बोलेंगे आप? इंटरप्रेटर्स, तो क्या पूछा गया? अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इंटरप्रेट्स input provided by users into computer usable form, interprets computer output into user understandable form, translates user inputs into output device, या फिर facilitates user to communicate without the output device। तो आंसर आपके सामने यहाँ पर गिवन है। जो आपका डिवाइस ड्राइवर है वो क्या करता है? ठीक है, आउटपुट डिवाइस में जो डिवाइस ड्राइवर है वो क्या करता है? वो आपका कंप्यूटर को इंटरप्रेट करता है आउटपुट, जिससे कि यूजर उसको चीज को समझ जाए। ठीक है, वो इस तरह से आपको इनपुट दिखाता है ताकि आपको जो यूजर है यहां पर समझ जाए। तो इन चारों में से जो उसका बेस्ट, जो सुटेबल जो आंसर है वो आपका ये बी वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, अब हम वहां पर बात कर लेते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में, जिसमें हम एपीएफसी हो या फिर चाहे वो ईओ एओ हो, उसके लिए हमने एक ऑनलाइन कोर्स हमने है हमारी वेबसाइट पर, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। उस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? हमारे पास 20 मॉक सेट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, जिसमें आपको 24 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलने वाले हैं, और 6 पीवाईक्यूज हैं। 4000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे जो सेक्शन टेस्ट की फॉर्म में आपको जो दिए जाएंगे। तो एक बार डू विजिट अवर वेबसाइट, नीचे इस कोर्स का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं और एग्जाम भी के साथ आप 50% फास्टर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? अब इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा रजिस्टर ऐसा होता है जो ट्रैक करता है जो आपको नई इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जा रही है ना। ठीक है, कि अब आगे क्या होने वाला है उसको आपको कैसे ट्रैक करना है, तो आपको कैसे पता लगेगा? तो आंसर है इसका यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर आपका ट्रैक करता है कि अगर अभी आने वाली आपकी कौन सी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, चलिए, which one of the following denotes a sequential electronic circuit that is used to store 1 bit of information? ठीक है, तो 1 bit of information को स्टोर करने के लिए आपको कौन सा sequential electronic circuit यूज करना होता है? रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, फ्लिप फ्लॉप है, या फिर कैपेसिटर है? तो उसका आंसर है हमारे पास फ्लिप फ्लॉप। तो ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो क्या करता है? आपका स्टोर करता है 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका जो है ये बाइनरी नंबर, ये आपका नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आप इसको देखिए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, आपका सामने एक बाइनरी नंबर दिया गया है 101110, और इसका यहाँ पर डेसिमल नंबर पे इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप कुछ बेसिक्स जो है हमारे नंबर सिस्टम के उसको। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमारे पास 3-4 तरह के हमारे पास, एक होता है हमारे पास बाइनरी, है ना, एक होता है हमारे पास ऑक्टल, एक होता है डेसिमल, एक होता है हेक्साडेसिमल। तो 4 तरह के हमारे पास यहाँ पर नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें बाइनरी का हमारा बेस होता है 2, ऑक्टल का होता है 8, डेसिमल का होता है 10 और हेक्साडेसिमल का होता है हमारे पास 16। तो ये इसका बेसिक है, ये हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम है। इनसे चीजें फिर आगे चलती हैं। आपसे पूछा गया कि बाइनरी 2 हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करते हैं उसको, क्या इसकी अप्रोच रहेगी, उसको एक बार जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 10110। ठीक है, ये है आपका 10
1110, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, तो उसको करते हैं जरा यहाँ पर। ठीक, तो क्या होता है इसमें कि पहले इसका जो बेसिक तरीका है वो ये है कि आपका बाइनरी नंबर है, तो इसको हम इसको लिख लेंगे ऐसे। इसको स्टार्ट करते हैं हम हमेशा 2 से और हमेशा राइट टू लेफ्ट चलते हैं। ठीक है, कैसे चलेंगे हम, इस ऐसे से इस तरफ से इस तरफ चलेंगे, तो यहां पर भी 2। ठीक है, बेसिक स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो इस तरह से इसको हम लेके चलते हैं। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड देन 2 की पावर 5। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रोसेस है, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जहां पर आपका 0 है उस नंबर को आपको कंसिडर नहीं करना है, और जहां पर आपका 1 है उसको आपको कंसिडर करना है, एंड देन यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स। तो इसका जो आंसर है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने भी इसको कैसे किया। ठीक है, तो जैसे 0 है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, और ये वाला 0 जो ये वाला भी काउंट नहीं होगा, तो यहां पर क्या काउंट करेंगे हम, 2 की पावर 5 काउंट होगा। ठीक है, 2 की पावर 3 काउंट होगा, 2 की पावर 2 काउंट होगा, और 2 की पावर 1 काउंट होगा। तो ये कितना होता है आपका, ठीक है, 2 की पावर 1 2, या जाएगा 4, या जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपका 32। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे, 32 8 40, 40 और 2 46, तो 46 जो है वो उसका आपका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है आपका सही आंसर, यहाँ पर 46, 56, 64, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में आपको कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी टू आपको ऑक्टल ही पूछ सकता है, बाइनरी टू आपको हेक्साडेसिमल पूछ सकता है, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, तो ऐसे भी चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, 46 का यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, which one of the following basic operations for converting raw input data into useful information is not performed by all computers। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बेसिक ऑपरेशन है जो सभी कंप्यूटर नहीं कर पाते हैं, और करना क्या होता है उसमें कि बेसिक रो इनपुट डेटा को, ठीक है, हमें किसमें, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या है, वो है आपका स्विचिंग। ठीक है, तो स्विचिंग का इस्तेमाल उसमें जो है वो, ठीक है, नहीं होता है। बाकी सब जो है इनपुट हो गया, स्टोरिंग हो गया, आउटपुटिंग हो गया, ये तीनों उस प्रोसेस में यूज होते हैं, और ये इसमें आपका स्विचिंग जो है वो यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए, which one of the following memory is extremely fast and acts as a high speed buffer between the CPU and the main memory। इसमें से कौन सा ऐसी मेमोरीज है जो बहुत तेज काम करती है और CPU और मेन मेमोरी के बीच में एक बहुत अच्छा मीडियम की तरह से काम करते हैं, ये इसको हम बोल सकते हैं। तो रैम है, रोम है, फ्लैश है और कैशे है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी इसका आंसर होता है। ये आपके CPU के सबसे पास होती है, और ये सबसे जल्दी जो है वो ये क्या करता है आपका कैश मेमोरी। ठीक है, मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, ये क्या करता है, ये आपका जो डेटा है ना, जो आपका फ्रीक्वेंट डेटा है या फिर जो डेटा याद करने वाला हो सकता है, ये उसको रिमेंबर कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है अपने पास, ताकि बार बार सपोज कीजिए कि आपको वही डेटा, कंप्यूटर को वही डेटा कहीं और से गैदर ना करना पड़े। सपोज मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, उस प्रोजेक्ट में कुछ टर्म्स ऐसी होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर मुझे बार बार जाना पड़ रहा होगा। तो जैसे मैं एक बार तो वहां पर मैं चला गया, मैंने थोड़ा उसको सर्च किया, मैं थोड़ा दूर गया, लेकिन अगली बार अगर मैं जब जाऊंगा तो कैश मेमोरी क्या करेगा, उस डेटा को स्टोर कर लेगा और मुझे उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, और मेरा जो टाइम है वो बच जाएगा उस चीज को एक्सेस करने के लिए। तो ये काम बेसिकली कैश मेमोरी जो करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका which one of the following is not a web browser। इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, फेडोरा है, फिर गूगल क्रोम है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हम बेसिकली हम बहुत देखते हैं, बहुत बेसिक है, ये हमारा होता है। फायरफॉक्स भी होता है, गूगल क्रोम भी होता है, फेडोरा कोई भी किसी भी तरह का एक यहाँ पर हमारा ब्राउजर नहीं है। ठीक है, चलिए, Which one of the following represents 1 GB information। अब इसमें से कौन सा है जो 1 GB के इक्विवेलेंट होता है। तो ये डेटा बिल्कुल ठीक है कि 1024 1024 1024, ये बिल्कुल ठीक है। आपको बताना है कि जीबी के अंडर क्या आता है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर बताना है। केबी है, एमबी है, टीबी है, पीबी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एमबी, दैट इज मेगा बाइट। जीबी हो जाता है गीगाबाइट, ठीक है, केबी होता है किलोबाइट, टीटी होता है टेराबाइट, पी होता है पेटाबाइट। ठीक है, इस तरह से चीजें आगे ये चलती हैं। फाइन, चलिए, और इसमें हाईएस्ट जो हमारे पास यूनिट होती है मेमोरी की, वो होती है योटाबाइट। ठीक है, योटाबाइट, या फिर उसको बाइट भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following basic operations for converting raw input data into useful information is not performed by all computers। अच्छा, ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा रिपीट हो चुका है, तो उसका आंसर हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो उसका आंसर है यहाँ पर
स्विचिंग। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे थे जो हमारा 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारे यहाँ पर आए थे कंप्यूटर से रिलेटेड। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए, इस कोर्स के लिए, ताकि आपको हेल्प मिल सके इसमें ईपीएफओ में इस बार इसको क्रैक करने के लिए, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। ये हमारे वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेल आईडी है, हमारा एड्रेस है, हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाइए, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये कोर्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा और हमारे साथ एग्जाम बी के साथ आप 50% फास्टर हो सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए भी और आएंगी और शेड्यूल्ड है, जिसमें आपको बेसिक्स से लेकर आपके जो हम आपको बताएंगे कि अभी क्या हो रहा है, क्या आया है अभी तक और क्या आने वाला है। तो उन सब अपडेट्स के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए एग्जाम बी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।